मेरा नाम गीता गुजर है जी। तो वार्ड का चुनाव अपने वार्ड से क्यों लड़ना चाहते हैं आप? मेरे वार्ड की समस्या एक तो मेरे यहाँ के रोड है जो बहुत ज़्यादा खराब। और अच्छे से समझते हैं कि बिल्कुल। महिलाओं को किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत होगी नहीं दिक्कत होगी तो मैं हूँ ना। हाँ, बारिश में तो बहुत ज़्यादा मतलब कि नाली से क्या रोडों से क्या पूरा मार्केट भर जाता है। इस वार्ड के अंदर जितने भी जो मंदिर हैं, जी। जब से आई हूँ यहाँ पे शादी करके, जब से यही गलियाँ देखी है मैंने, वो आपसे जुड़े हाँ। क्यों जुड़े? और या मेरे हाथों से अच्छा काम हो, मैं हमेशा यही उम्मीद रखती हूँ। तो मुझे आशीर्वाद अगर मेरे वार्ड के लोग मुझे देते हैं। नमस्कार, अजमेर वार्ड चुनाव सीरीज में आज हम आए हैं वार्ड 70 के उम्मीदवार, जो कि बहुत ख़ास हैं क्योंकि इनकी जो जर्नी है पिछले लगभग 30 सालों से ये पॉलिटिक्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली और समाज सेवा से भी जुड़ी है। तो आइए आपको सीधे मिलवाते हैं उनसे। नमस्ते मैम, कैसा है आप? नमस्ते, बढ़िया। आपका क्या परिचय रहता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता गुजर है जी। और मैं वार्ड नंबर 70 में रहती हूँ और मेरा एड्रेस है ककराना गली कायस्थ मोहल्ला, पुरानी मंडी, अजमेर। ठीक है। तो आपने बताया था मुझे ऑफ कैमरा कि 30 साल का लगभग आपका हाँ अनुभव है समाज सेवा का, पॉलिटिक्स का। तो थोड़ा सा अगर आप बेसिक मुझे बता पाए कि क्या क्या कैसे कैसे आप करते हैं। अच्छा, करते आए हैं। मैं 2000 अपने 82 से जी बहुत मतलब इतना तो छोटी थी मगर शुरू से मुझे शौक था जी अपने पॉलिटिक्स में प्रचार करना, या कोई भी अब मेरे यहाँ से जो चुनाव लड़ते थे उनके साथ घूमना फिरना, जी या लोगों से रिक्वेस्ट करना भाई ऐसे ऐसे आप वोट दो। तो वो तो मैं शुरू से ही मतलब एक मुझे अच्छा लगता है किसी से कुछ बोलने के लिए। ठीक है। तो आप इस बार वार्ड का चुनाव अपने वार्ड से क्यों लड़ना चाहते हैं? आपकी इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? मेरा वार्ड में एक तो मेरी महिला सीट है, ठीक है। सामान्य सीट है मेरे यहाँ की, मेरे वार्ड नंबर 70 की। जी और मेरी इच्छा है कि मैं इस वार्ड में चुनाव लड़के और मेरे जो सभी जाति वर्ग के जो हैं यहाँ पे रहते हैं जी वो सभी मुझे पसंद भी करते हैं। और मैं उनके हर जो सुख दुख के अंदर कभी भी मुझे कोई भी कभी भी फ़ोन करके बुलाते हैं तो मैं जाती भी हूँ। जी और मेरे मन के अंदर हमेशा ऐसी दया भावना रहती है क्योंकि मैं किसी का भला करूँ या मेरे हाथों से अच्छा काम हो, मैं हमेशा यही उम्मीद रखती हूँ। जी। तो आपके वार्ड में अभी जी, ऐसी कौन सी 3 समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि अभी बहुत मतलब बड़ी या छोटी समस्याएं हैं हमारे वार्ड की? 3 समस्या आपको क्या लगती है? मेरे वार्ड की समस्या एक तो मेरे यहाँ के रोड है जो बहुत ज़्यादा खराब, अच्छा जी आने जाने वालों को परेशानियाँ होती है, जगह जगह सड़कों पे खड्डे हैं जी और नालियों में भी परेशानियाँ है ही है, पानी की भी है ही है, थोड़ी बहुत तो रहती है, जी ये हर वार्ड में रहती है। जी तो ये बड़े जो 2 4 5 जो यहाँ पे समस्या ज़्यादा है तो उसका भी मैं करना चाहती हूँ कि भाई अगर मेरे वार्ड के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या मुझे अगर ये चुनाव में अगर मुझे ये वोट करते हैं जी और मुझे इन सभी वर्ग की जातियों का अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है जी तो मैं जी जान से इस वार्ड में मेहनत भी करूँगी और इस वार्ड में मैं अपना नाम करूँगी, मेरे सास ससुर का नाम करूँगी। बस ये मेरी इच्छा है। तो आपने बताया सड़क की समस्या है, जी क्योंकि हम जानते हैं मेनली पुरानी मंडी में और आपके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी तंग गलियां हैं। हाँ, छोटी गलियाँ हैं। तो आप सड़क का समाधान मतलब कैसे करेंगे? अगर आपको लगता है क्या क्या कर सकते हैं इस पे अपन? नहीं तो ये जो खड्डे हैं तो वो तो रोड तो बनेगा ही ना, चाहे वो छोटी गलियाँ भी होगी जी तो भी रोड बनते ही हैं, जी हमेशा बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर अब इस मेरे इधर के जो ककराना गली है, कायस्थ मोहल्ला है, जी तो इस साइड में अभी कुछ ज़्यादा ही रोड ख़राब है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले अगर मुझे आशीर्वाद अगर मेरे वार्ड के लोग मुझे देते हैं और तो मैं इसी मुद्दे को पहले उठाऊँगी। ठीक है। तो सड़क के अलावा ऐसा कौन सा दूसरा मतलब आपको लगता है कि मुद्दा यहाँ पे है जो आपको उठाना है? मतलब जीतते ही, अगर आप जीतते हैं मान लीजिए, तो सड़क पे आप काम करेंगे। उसके बाद ऐसी कौन सी 2 उसके बाद कोई भी हो, देखो मेरे वार्ड के अंदर सारी समस्या होती है। जी वार्ड में देखो लाइट, पानी, बिजली, ये सभी वार्डों का काम है जी और ज़्यादातर पार्षदों का काम यही रहता है। जी और इसी चीज़ को लेकर के मेरा यही काम है कि भाई अगर कहीं भी कोई समस्या होगी जी मेरे पूरे वार्ड के अंदर जी
जहाँ ये मेरा पूरा एरिया पड़ता है वार्ड 70 का, तो उसमें कोई भी अगर ऐसी होगी तो मैं तुरंत उसके लिए एक्शन लूंगी। ठीक है। तो आप महिला हैं, ठीक है? जी महिला सुरक्षा को आप अच्छे से समझते हैं कि बिल्कुल, महिलाओं को किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, हाँ हाँ क्योंकि आपके वार्ड में तंग गलियां हैं, हाँ, हाँ। मार्केट भी है, हाँ, हाँ। ठीक है? तो आप कैसे मतलब मेक श्योर करेंगे, कैसे उस चीज़ को परफेक्ट करेंगे कि आपके यहाँ की वार्ड की महिलाएं, जी क्योंकि आप वार्ड जी की जिम्मेदारी जी ले जी सकते जी हैं अगर जीतते तो जी जी। तो वार्ड की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? महिला सुरक्षा के आसपास आपने कुछ सोचा है? पहले बात तो मेरे इधर महिलाएं अधिकतर सुरक्षित ही है, जी। ऐसा कुछ है नहीं, जी क्योंकि ये कॉमर्शियल एरिया भी है, जी तो यहाँ मार्केट में थोड़ा इतना है तो नहीं। और वैसे तो मेरे इधर किसी की हिम्मत भी नहीं है कि जो किसी महिला पे कोई उंगली उठा जाए, जी जी और अगर ऐसी बात भी होती है तो मेरे पास तुरंत फ़ोन आ जाता है जी। और मैं हाजिर हो जाती हूँ उनके पास। तो अभी भी मतलब महिलाओं को ऐसा हाँ, कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, लेकिन मगर आप मेरे make sure करेंगे हाँ कि अगर बिल्कुल आप बिल्कुल महिला हैं, नहीं, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत होगी तो मैं हूँ ना, जी जी मैं हूँ, इसके लिए मैं अपना जो भी मेरे से होगा पूरा करूंगी। मैं भी तो एक महिला हूँ। जी। तभी हाँ मैंने- बिल्कुल आप- बिल्कुल, महिलाओं के लिए आप पूरा उस पीड़ा को ना अच्छे से समझ पाएंगे बिल्कुल इसलिए- बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो अभी बिजली का यहाँ पे क्या आपके वार्ड में क्या है, बिजली का सिस्टम अभी? लाइट बिजली का तो वैसे सही है, इतना वो नहीं रहता मेरे यहाँ, जी क्योंकि वार्ड में कोई भी ऐसी परेशानी आती है तो हम लोग भी फ़ोन कर देते हैं, जी तो समस्या हल हो भी जाती है। जी। अधिकतर यहाँ रोड का ही ज़्यादा खराब है। आप मुझे शायद पानी का भी यहाँ हाँ, पे पानी का status क्या है? पानी का तो होता है कि कई बार अगर जैसे बारिश नहीं आई जी। तो कभी होता नहीं, तो पानी भी आता ही है, इतना पानी की समस्या मेरे वार्ड में और नहीं। बारिश में जैसे हाँ, बारिश में तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसे पानी नाली से क्या रोडों से क्या पूरा मार्केट बढ़ जाता है। जी जी वो इसलिए बढ़ता है कि जब रोड बनता है ना तो रोड की खुदाई तो होती नहीं, और उसी के ऊपर ये लोग लगा देते हैं, जी। तो जैसे जैसे ऊंचा हो जाता है तो फिर उसमें दिक्कत आती है, हाँ, फिर वो पानी भी बनता है पानी और उस वजह से गंदगी भी गंदगी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हो जाती तो है। आप व्यापारी, आपके यहाँ पे मार्केट भी है, हाँ, मार्केट मेनली पुरानी मंडी जी, के जी, आसपास जी, भी काफी क्षेत्र से मार्केट। जी जी तो आप अब उनमें से व्यापारियों में क्या है कि काफी लोग रहते, तो मतलब उनका व्यवसाय यहाँ है लेकिन वो लोग यहाँ नहीं रहते, नहीं रहते हैं। ठीक है? हाँ, तो अब वो आपको डायरेक्टली तो वोट कर नहीं सकते, नहीं करेंगे, ठीक है? मान लीजिए मैं हाँ, व्यापारी हूँ, मैं हाँ, वोटर नहीं हूँ, सही बात है। लेकिन फिर भी आप मुझे कैसे सहयोग कर सकते हैं? उन व्यापारियों के लिए आपका क्या मैसेज है कि जिनका व्यवसाय यहाँ है, हाँ हाँ तो रहते तो वो लोग यही हैं, मतलब उनका घर भले ही कहीं भी हो, हाँ हाँ, व्यावसायिक रूप से तो वो नहीं, सुबह वो से क्या शाम है, ही रहते नहीं, वो सभी मार्केट में दुकानें हैं, हैं। जी उनके पहले यहाँ मकान थे, जी अब उन लोगों ने सबने बाहर बना लिए, जी और फिर भी अगर कोई मार्केट में ऐसी कोई समस्या होती है जी तो मुझे मार्केट के लोग बुलाते हैं, मैं जाती भी हूँ, जी जी। और कोई भी ऐसी समस्या अगर होती है तो मैं उसे हल करके आती हूँ। एक ना मार्केट में, क्योंकि मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ इस क्षेत्र हाँ में, हाँ हाँ तो कई लोगों की ना एक समस्या है ई रिक्शा की। हाँ हाँ अब ई रिक्शा में भी ना दो पॉइंट है। हाँ, एक तरफा तो ये है कि कोई गरीब आदमी है जो दिन की दिहाड़ी 200 500 हजार रुपए कमा रहा है, कमा रहा है, वो भी है। दूसरी तरफ तंग गलियां हैं तो लोग भी आते हैं, वार्डवासी भी आते हैं, तो उस चीज को अपन कैसे सोल्व कर सकते तो हैं? मैं, हाँ, उसके लिए मैं बताऊँ आपको कि जैसे सभी दुकान जो यहाँ पे मार्केट की दुकानें हैं, जी मैंने एक बार पहले भी इनको बोला था कि आपका जो भी अगर यहाँ से माल आता है, जी टेम्पो अधिकतर आते हैं, जी तो मैंने ये कह रखा कि भाई सुबह आप 10 बजे से पहले पहले मंगाओ, जी तो फिर बाद में क्या, दिन में तो बहुत ज़्यादा आने जाने के रास्ते जाम हो जाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे लोग भी इधर से नहीं आते हैं, उनको वहाँ बाहर अपने चूड़ी बाज़ार से लाया जाता है, क्योंकि अंदर होटलें वगैरह बनी हुई है, जी तो ऑटो आ नहीं सकते हैं, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो उस चीज को कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं? मतलब वो एक तो सुबह आपने बताया कि सुबह सुबह आ जाएंगे वो उसका वही काम रहेगा, क्योंकि और तो है नहीं, क्योंकि सड़कें तो अपन किसी का मकान तोड़ के बड़ी नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप भी जानते हो कि वो तो कर ही नहीं सकते। अब जो शुरू से ही, अगर आज सालों से ही, मैं जब से आई हूँ यहाँ पे शादी करके, जी। जब से यही गलियाँ देखी है मैंने, हाँ हाँ तो बिल्कुल। ये बिल्कुल है ही नहीं कि भाई अपन गली को चौड़ा कर सकते हैं। आपके वार्ड में एक ऐसी कौन सी चीज है जो अपन और बेहतर कर सकते हैं? और बेहतर तो जैसे मेनली जैसे आपने सड़क का बताया गड्ढा। हाँ हाँ हाँ, ये मेन ज़्यादा तो मेरे रोड ही खराब रहते हैं इधर, जी तो मेरी तो यही है कि मैं पहले इन रोडों पे ध्यान दूँ। ठीक है। तो मेनली रोड का और कचरे का जो मुद्दा है, जो बारिश ये में तो कचरा हाँ, हो ये तो जाता हो जाता है ना, तो जैसे कहीं पे अगर कचरा ढेर है तो वहाँ पे हम यही सोचेंगे वहाँ पे डस्टबिन, अगर बड़े डस्टबिन लगवा दें, है। जी 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 तो जो वार्ड के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप डायरेक्ट बाहर ना डाल करके
ये डस्टबिन में डाल दे, हाँ तो वो सफाई कर्मचारी अपना उठा के ले जाएगा। सही सही। हाँ, और वैसे टेम्पो आते हैं, आवाज़ भी लगाते हैं, मगर कि अब किसी को कोई ना अनजान में बाहर कर भी देता है, तो उसके लिए अपन यही रखेंगे कि हम डस्टबिन रखेंगे। जी जी जी। अभी युवाओं के लिए जेनजी आप समझते हैं, हाँ, सो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए अपन क्या ऐसा वार्ड में बेहतर कर सकते हैं, या आपका क्या उनको मैसेज है कि आपको वो लोग क्यों वोट दें? युवाओं के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं के लिए महिलाओं की हमने देखो, बात कर ली। हाँ, युवाओं के लिए तो मैं यही कहती हूँ, किसी के भी बच्चे हो, जी युवा हो, तो वो आगे जाके पढ़ाई करे, तरक्की करे, जी और पढ़ाई से ही सब कुछ बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे भी नहीं। जी तो मैं तो सभी मेरे वो जो वार्ड के अंदर लड़के रहते हैं, जी जी उनको यही कहती हूँ, भाई पढ़ लिख के आगे अपने माँ बाप का नाम करो। जी। जी। आपके बारे में थोड़ा सा जब मुझे पता चला हाँ, कि आप भक्ति भाव से थोड़े स्पिरिचुअल भी जुड़े हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पे आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं? मैं इस वार्ड के अंदर जितने भी जो मंदिर हैं, जी वहाँ मुझे मेरी सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं, जी वो मुझे एक बहन जैसा समझ के और मुझे बुलाते भी हैं, जी और वहाँ पे हम कीर्तन वगैरह करते भी हैं, उसमें कीर्तन में आनंद भी लेते हैं, जी और सारी महिलाएं खुश भी होती है मुझसे मिलके बहुत खुश होती है। मेरी पहचान भी अधिकतर भक्त भाव से जो जुड़ी है, जी। उससे मेरी पहचान भी बनी है। अच्छा अच्छा, तो मतलब भगवान से भी मैं बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए, बहुत ज़्यादा, समाज सेवा से भी? बिल्कुल। समाज सेवा तो मेरे खून में भरी है। जी हाँ, मुझे क्या किसी का दुख नहीं देखा जाता है, जी जी जी। मेरे मन में ऐसा है। तो मान लीजिए आप जीत, जी ठीक है, जी। तो जीतने के बाद जो आम आदमी की जो परेशानी को, हाँ, सबसे बड़ी आम आदमी की परेशानी रही है हाँ, कि वो जिसको जिताता है जी जी वो गायब हो जाता है। जी। आम आदमी का ऐसा हाँ सोचना है। हाँ, होता है। तो क्या आप अगर जीत गए, मान लीजिए आज हाँ हाँ कल चुनाव हो गया, आप जीत गए, हाँ। तो क्या हम चुनाव के बाद भी एज आम आदमी आपसे यूं ही मिल पाएंगे, या फिर आपसे नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं इसी वार्ड में रहती हूँ, जी और मैं आज से नहीं, मैं 17-18 साल की शादी करके आई हूँ। मेरी सारी वार्ड की महिलाएं, सभी वर्गों जातियों की, जी वो सब जानती है मेरे को, कि मैं वार्ड छोड़ के किसी दूसरे वार्ड में जाती भी नहीं हूँ। जी। और जब भी अगर मुझे वो जीतने के बाद अगर मुझे वो आशीर्वाद देते हैं, तो सिर्फ उनका एक फ़ोन आएगा और मैं उनके सामने हाजिर। ये मेरी मतलब खुद की सोच है, मुझे किसी ने बोला नहीं है, जी मगर मेरी सोच है कि अगर मैं वार्ड में अगर जितना मेरा समय दूं, क्योंकि मेरे लिए तो यही है अब, जी लोगों की समस्या, जो सबकी समाज सेवा करना, बस मैं इसीलिए तो चुनाव के लिए तैयार हुई हूँ। जी। तो जीतने के बाद सबसे पहला कार्य आप क्या मैंने करना चाहेंगे? रोड क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा रोड है खराब आपको रोड खराब हो रहे हैं। क्योंकि रोड खराब होते हैं तो गड्ढों से फिर लोगों की वो गाड़ियां और कुछ खराब नहीं है, होती बेचारे कोई बुजुर्ग लोग आते हैं, मेरे यहाँ बिजासन माता का मंदिर है। जी अब क्या होता है, कोई किसी का पैरालिक्स वगैरह आता है, तो वो लोग वहाँ पे दो पूजा करने मंदिर में आते ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बेचारे कहीं गिर जाए, कट जाए, खड्डे इतने हो रहे हैं, जी क्योंकि ज़्यादा तो एजेड लोगों की टेंशन हो जाती है ना। जी 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 इसलिए युवा तो समझ के संभल के चला जाता है, जी। मगर बेचारे उनकी परेशानी है। और गड्ढों की वजह से बस बस एक्सीडेंट बस भी बस, होते हाँ, हैं, होते हैं ना, होते हैं, जी जी। हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं। तो उसमें भी फिर आपका यही है कि रोड बनने से 3-4 समस्या तो ऑटोमेटिक सॉल्व बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि व्यापारी होगा भी आप उसमें फायदा देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और युवाओं का भी फायदा है। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, इस वार्ड के सभी लोग, जी जो मेरे से जितना भी होगा, जी जी जी। मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूँ। ठीक है, तो एक आखिरी मैसेज जी। आपका महिलाओं को, हाँ युवाओं को, जी। आपके सभी वार्ड वासियों को एक आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे कि मतलब वो आपसे जुड़े तो हाँ। क्यों जुड़े, और मतलब आपका क्या उनके लिए भावना है, वो आप बताएं। वो देखो, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मेरे को सभी आज इतने सालों से हूँ, सब जानते हैं, जी मेरा नेचर जानते हैं, मेरा व्यवहार जानते हैं, जी और ये व्यवहार और नेचर से ही वो मुझे सब लोग कह रहे हैं कि भाई आप तैयार हो जाओ इस वार्ड में। जी ठीक जी तो अगर उनकी कोई भी समस्या होगी जी जो अपने निगम से जुड़ी होगी, पानी को लेके, चाहे बिजली को लेके, रोड को लेके, जी या मेरे किसी कोई डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर को लेके, जी मैं कभी मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टिकट मिले, आप जी जीते, जी जी जी। और अगर आप जीतते हैं तो आपसे हम फिर मुलाकात बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, एक समय के बाद, जी जी। जिससे आप अपना रिकॉर्ड शो कर पाएं कि नहीं, ये बोला वो तो क्या मैं नहीं बोलूँगी, जी जो मेरे यहाँ पे वार्ड के
जो है जो लोग मुझे आशीर्वाद देंगे जी 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 वो मेरे लिए चर्चित में हो जाएंगे। मैं तो नहीं बोलूंगी मेरे मुंह से, जी जी वो लोग बोलेंगे कि हमने किसी महिला को पार्षद बनाया है जी और इसने ये काम किए। जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी सपना है जी, जी, वार्ड वासियों की बिल्कुल। सेवा करने का, बस 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 तो वो पूरा हो और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ आज हम इस बातचीत को ठीक ठीक एंड करते हैं। थैंक यू Thank you. भैया जी।